ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं राशि परिवर्तन को लेकर के, और किस ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के बात करने वाले हैं ये भी आपको बताने वाले हैं। और ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है कब होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे ये ग्रह, कौन से है ये ग्रह, ये सारी जानकारी आज आपको देंगे। और फिर जब इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, और तब जब तक ये इस राशि में रहेंगे जिसमें जा रहे हैं, तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 9 ग्रहों के राजा कहने वाले सूर्य देव तथा व्यक्ति को उसके जीवन में मान सम्मान, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यश, ख्याति, प्रभाव या फिर चिकित्सा तथा विज्ञान जैसे क्षेत्र में उन्नति देने वाले सूर्य ग्रह अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने जो इन चीजों के नाम लिए सभी के कि मान सम्मान, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यश, ख्याति, प्रभाव, चिकित्सा वगैरह वगैरह, ये इनके कारक हैं, इनके देने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी और मजबूत है तो ये सारी चीजें सूर्य देव आपको अवश्य देंगे। और सूर्य देव की स्थिति अगर आपके कुंडली में कमजोर है, वीक है, तो इन चीजों का अभाव पूरे जीवन आपके लिए बना रहेगा। तो अब वो यही सूर्य देव अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? दिनांक 16 जुलाई 2026 को बृहस्पतिवार का दिन होगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की रात्रि के 11:39 पर ये अपनी सम राशि मिथुन से निकल करके अपनी मित्र राशि कर्क में करेंगे प्रवेश, जो इनकी मित्र की राशि है, चंद्रमा की राशि में प्रवेश हो रहा है सूर्य देव का। और ये वहां पर 16 जुलाई को जाकर के 17 अगस्त 2026 तक बने रहेंगे अपने मित्र ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ। जी हां, मित्र के घर में प्रवेश हो रहा है 16 जुलाई को, 1 महीने के लिए, और अपने मित्र के साथ रहेंगे। तो सूर्य देव तो बहुत अच्छी और मजबूत पोजीशन में रहेंगे। जब तक वो रहेंगे अपने मित्र चंद्रमा के राशि कर्क में, तब तक उनको शुभ प्रभाव में रहेंगे गुरु बृहस्पति के, और उनके साथ मिलकर के एक अच्छा योग बनेगा। हालांकि बृहस्पति तो अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य का साथ उनको मिलेगा, तो बृहस्पति की स्थिति यहां पर कमजोर हो जाएगी। लेकिन सूर्य और बृहस्पति की जो ये युति है कर्क राशि में जो होने जा रही है 16 जुलाई से 17 अगस्त 2026 तक, ये आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव देंगे, दोनों ग्रह। आज के कार्यक्रम में हम इसी बात को लेकर के चर्चा आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होंगे वो समय पर आप तक पहुंच पाएंगे और आपको भी एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस मिल पाएंगी इन वीडियोस के माध्यम से। और यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन के होने के बाद जो मिलने वाले प्रभाव हैं 12 राशियों के जातकों को, उसके लेकर के चर्चा अब हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सूर्य क्योंकि मिथुन राशि से निकल करके जा रहे हैं अपनी सम राशि मिथुन से कर्क में, तो आपके चार्ट में मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट में सूर्य जो है वो पंचम भाव के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, त्रिकोण के, और केंद्र में बैठेंगे अब जाकर के अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ 1 महीने के लिए पूरे 16 जुलाई से 17 अगस्त 2026 तक। तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स ये देने वाले हैं, तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जब ये सूर्य और बृहस्पति की युति यहां पर बनेगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं ये भाग्येश हैं आपके चार्ट में, और सूर्य जो है ये पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी हैं दोनों। तो यहां पर एक तरीके से लक्ष्मी योग भी बन रहा है। तो यहां पर सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि के होने के बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, और इसी के साथ साथ आपके अपने कार्य क्षेत्र में भी आपका एक अच्छा प्रभाव, अच्छा प्रभुत्व बना रहेगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ अच्छे समाचार मिलने की प्राप्ति होगी। साथ ही जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। कब से? जब से
सूर्य आएंगे कर्क राशि में 16 जुलाई से राशि परिवर्तन करके पूरे 1 महीने। और संतान जो नॉर्मल, मैंने कहा कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, उनको अच्छे परिणाम देना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य का भरपूर सहयोग मेष लगन राशि के जातकों को मिलने की पूरी संभावना है। बस आपको करना है इतना कि प्रातःकाल केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर, अपनी जिह्वा पर और अपनी नाभि पर लगा करके घर से निकलिएगा। बात करते हैं आगे वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका टॉरस असेंडेंट है। अब जिनका टॉरस असेंडेंट है उनको बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में सूर्य देव चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस के लॉर्ड हैं और ये तृतीय भाव में आ रहे हैं। अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ बैठेंगे 1 महीने 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2026 तक। तो यहाँ पर ये किस प्रकार के प्रभाव आपको देने वाले हैं? सुख साधनों का तो लाभ आपको मिलेगा ही, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। उधर आपका पराक्रम में बहुत वृद्धि होगा, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणाम सामने निकल करके आएंगे। छोटे भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग देंगे, उनकी तरफ से पूरा प्यार आपको मिलेगा। आपके उनके साथ संबंध बहुत बेहतर रहेंगे। और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी क्या होगा कि देखिए आपके भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है वो लाभेश भी है, लाभ भाव के स्वामी हैं और सूर्य के साथ बैठेंगे चतुर्थेश, और ये एक बहुत अच्छा राजयोग भी बन गया। तो इससे भी आपके धन के लाभ में वृद्धि के भी संकेत हैं, मतलब धन के आगमन में वृद्धि, लाभ में वृद्धि। मिथुन लगन राशि की बात करते हैं जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्य देव तृतीय भाव यानी कि 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं जाकर के अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ अपनी मित्र राशि में। निश्चित रूप से जब ये यहाँ पर बैठेंगे तो देखिए सप्तमेश हैं बृहस्पति और तृतीयेश हैं सूर्य और गुरु बृहस्पति दशमेश भी हैं। तो ये बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। मैं तो बस इतनी ही बात कह सकता हूँ कि अगर आप कोई अपना न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, तो घर परिवार के लोगों का भी पूरा सहयोग इसमें आपके साथ बना रहेगा। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। आँख और दांत से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी हर तरीके से आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा। मेहनत परिश्रम करके ही आप आगे बढ़ना चाहेंगे। कोई भी नया कार्य अपना व्यवसाय के तौर पे अपना आरंभ करना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना घर परिवार की ओर से भी, जिसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट, भी पीछे से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, वो मिलेगा आपको। परिवार का की जो स्थिति है वो भी बेहतर होगी, पारिवारिक संबंध तो अच्छे होंगे, तभी तो सपोर्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है। बस थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को मधुर और सुखद अगर देखना चाहते हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से जरूर कर लिया करें और सूर्य देव को जल दे दिया करें प्रातःकाल। बात करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। तो यहाँ पर सूर्य देव जो हैं 12 भाव से निकल करके राशि परिवर्तन जब करेंगे 16 जुलाई को, अपनी सम राशि मिथुन से निकल करके अपनी मित्र राशि कर्क में लगन भाव में उनका प्रवेश होगा और अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ वो विराजमान रहेंगे अपनी मित्र राशि में। बहुत अच्छा सुंदर योग। बस समस्या एक ही है कि बृहस्पति सूर्य के साथ रह करके अस्त हो रहे हैं, अस्त हो जाएंगे 15 तारीख को ही। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, उसका भी है इंतजाम, इलाज है उसका, वो बताएंगे और आपको समय समय पर पूरी जानकारियाँ देते रहते हैं वीडियोज़ के माध्यम से हम। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो आप जब जैसे ही सूर्य कर्क राशि में आएंगे, कर्क लगन में, तो आपके मान सम्मान में होगी आपकी वृद्धि। आप चाहे आप रोजगार में हैं, चाहे व्यापार में हैं, रोजगार में भी हैं और वहाँ पर आपके जो सीनियर्स हैं या आपके बॉस हैं, आपकी बात को पूरा वजन मिलेगा। ध्यान, आपकी बातों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। आपकी जो भी बातें होंगी उनको पूरा सम्मान के साथ सुना समझा जाएगा और उस पर फैसले लिए जाएंगे। तो इससे क्या जाहिर होता है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा मान सम्मान आपका बना रहेगा। वैसे भी सभी और आपका मान सम्मान बना रहेगा सूर्य के यहाँ रह करके, और आप कुछ अच्छे और बड़े अहम कार्य भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जिनको हम बोलते हैं वो भी आप पूरे कर सकते हैं। और साथियों मैं बता दूं आपको कि धन संबंधित समस्याएं वो भी दूर होंगी, धन का संचय आपका बढ़ेगा, पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे और बेहतर होंगे, भाग्य का अच्छा साथ भी आपको बराबर मिलता रहेगा। और बस थोड़े स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सूर्य देव को तो जल देना ही है प्रातःकाल, ओम घृणी सूर्याय नमः। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए
करना ये है कि गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लिया करें, पीली वस्तुओं का दान कर दिया करें, क्योंकि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। सिंह लगन राशि की बात करेंगे, जिनका कि लियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य जो है सिंह राशि के ही लॉर्ड हैं, तो लग्नेश हैं, पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं, और ये आएंगे अब एकादश भाव से निकल करके द्वादश भाव में। तो थोड़ा सा यहाँ पर, हालांकि बृहस्पति के साथ रहेंगे, मित्र के साथ रहेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे, बावजूद इसके क्योंकि लग्नेश हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना होगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको इस मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए। और वो मंत्र क्या है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात, ये मंत्र है। इसका आपको जाप जरूर करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। और स्टूडेंट्स को भी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई में अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के लिए, और संतान को, अपने माता पिता को अच्छे परिणाम देने के लिए भी ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का नियमित रूप से एक माला जाप जरूर करें। बात करेंगे आगे कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। तो सूर्य जो है वो आपके चार्ट में द्वादशेष है, व्ययेश है, खर्च के स्वामी है, और ये अभी दशम भाव में बैठे हुए थे। यहाँ इन्होंने बैठ करके आपको बहुत मान सम्मान दिलाया है। आपके एक तरीके से पदोन्नति के भी योग बनाए हैं। बेशक चाहे पदोन्नति ना हुई हो, लेकिन बिना पदोन्नति के भी एक वो व्यक्ति का जो रुतबा होता है, कुछ ऐसा रुतबा, ऐसी पोजीशन कुछ आपकी बनाई है इन्होंने। और यहाँ रह करके ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जरूरी नहीं है कि आपका पदोन्नति ही हो जाए तभी कुछ चीज़ें होंगी। कई बार क्या होता है कि छोटे पद पर रहने वाला व्यक्ति भी, उसकी भी पावर्स कहीं ना कहीं अपने बड़े या सीनियर से भी ज़्यादा होती हैं। ऐसी पोजीशन सूर्यदेव, यानी कि आपकी पावर्स, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका जिम्मेदारियों का जो दायरा है वो बड़ा करना, ये सूर्यदेव आपको दे करके आ रहे हैं। और आ रहे हैं कहाँ? अपनी मित्र राशि कर्क में 16 जुलाई से 17 अगस्त 2026 तक अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ मित्र राशि कर्क में एकादश भाव में। तो यहाँ पर जैसे ही सूर्य आएंगे, निश्चित रूप से आय में वृद्धि करेंगे, और आय में वृद्धि के साथ साथ आपका धन का संचय भी होगा। धन का संचय भी आप करेंगे, और धन का आगमन भी आपके हाथों में अच्छी मात्रा में बना रहेगा। और साथियों, जो आपके मित्र हैं उनका भी सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। कुछ अच्छे हाई प्रोफाइल मित्र भी आपकी जो मित्रों की सूची है उसमें वो शरीक हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। उनसे आपको आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। हाई प्रोफाइल लोग अगर आपके मित्र बन जाते हैं, निश्चित रूप से अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। आप अपना कुछ फ़ायदा करा सकते हैं उनके द्वारा। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और दूसरा कि भाई सुख सुविधाओं का भी लाभ आप अवश्य उठाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे। बस आपको करना ये है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है 11 या 21 बार नियम से, और आपको इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। बाकी सूर्य देव आपको अच्छे परिणाम देने आ रहे हैं, धन के रूप में भी, मित्र मंडली के रूप में भी। मित्र अच्छे रहेंगे, सहयोग करेंगे आपको पूरा, और बड़े भाई बहनों की ओर से भी विशेष रूप से ये फायदे आपको कन्या राशि के जातकों को मिलेंगे। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। तो साथियों, आपके चार्ट में सूर्य देव जो हैं ये 11th हाउस के लॉर्ड हैं, एकादश भाव के, यानी कि लाभ भाव के स्वामी हैं। और लाभ भाव के स्वामी होकर के अब ये आ रहे हैं मिथुन राशि से निकल करके, यानी कि भाग्य भाव नवम भाव से निकल करके दशम भाव में गुरु बृहस्पति के साथ। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर योग बनने जा रहा है। साथियों तैयार रहिए तुला लगन राशि के जातक, सूर्यदेव यहाँ आ रहे हैं। आप चाहे रोजगार करते हैं, रोजगार से जुड़े हैं, या फिर व्यापार से, आपको कुछ अलग ही, कुछ स्पेशल आपको करके जाने वाले हैं ये। अगर आप अपने रोजगार में हैं तो यहाँ पर भी आपका ओहदा बढ़ाने वाले हैं, पदोन्नति होने वाली है। समझ लीजिए जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ा करके ही जाएंगे। यहाँ से 1 महीने रहेंगे ये यहाँ, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देने जा रहे हैं। साथ में गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव में रहेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। साथ ही धन के लाभ में वृद्धि भी कराएंगे ये। तो कुल मिलाकर के ये मित्रों की जो सूची है वो भी बड़ी कराएंगे। मित्र आपके बढ़ेंगे और अच्छे मित्र आपको मिलेंगे। योग्य मित्रों के साथ आपका संपर्क बनेगा। बड़े भाई बहनों का भी पूरा प्यार, दुलार, आशीर्वाद, सहयोग सब कुछ आपके साथ रहने वाला है। तुला राशि के लिए सूर्य इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा। और विशेष तौर पे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित वृश्चिक लगन राशि की जातकों से बात करूंगा, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में ये दशम भाव के स्वामी है सूर्य,
और ये भाग्य भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में आएंगे, अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ मित्र राशि कर्क में रहेंगे पूरे 1 महीने। निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य में वृद्धि होने के साथ साथ क्योंकि धनेश भी है गुरु बृहस्पति और पंचमेश भी है, तो यहाँ पर धन का लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। भाग्य में वृद्धि होगी वृश्चिक लगन राशि के जातकों के। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने की संभावना उनके लिए बन रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी कुछ ठीक रिजल्ट्स प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनने वाली है पूरी तरह से। ये जो समय अब आपका आरंभ होने जा रहा है 16 जुलाई से, बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। बस इसका इंतजार करिए। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट है। तो बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में सूर्य जो हैं ये नवम भाव के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो अब ये आपके चार्ट में नवम भाव के स्वामी होकर के, भाग्येश होकर के, भाग्य के स्वामी होकर के, और ये आ रहे हैं अष्टम भाव में अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ मित्र राशि कर्क में। तो साथियों, यहां पर आने के साथ साथ मैं आपको बस इतना ही कहूंगा इसके विषय में धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के कि देखिए, क्योंकि बृहस्पति भी साथ में है, लग्नेश है बृहस्पति, हालांकि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो थोड़ा स्वास्थ्य का तो अपने ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। महामृत्युंजय के जाप करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो अच्छा है। नियमित रूप से सूर्य देव को भी जल दें तो अच्छा है। अगर ये भी उपाय आप करते रहे, ओम गृहिणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, इतना भी चलेगा, एक माला नियमित रूप से भी करेंगे, निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा, विशेष तौर पे अच्छा कर पाएंगे। और आप अपने घर के बुजुर्गों के, बड़ों के साथ अपने अच्छे संबंध बना करके रख पाएंगे और किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा पाएंगे। आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनका प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरह से बना रहेगा, तो आप उनसे लाभान्वित होंगे। जैसे ही सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आएंगे और 17 तारीख तक यहाँ रहेंगे। बात आगे करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, लेकिन ये आ रहे हैं सप्तम भाव में, 7th हाउस में। साथियों, ये 7th हाउस में आएंगे 16 जुलाई 2026 को, जबकि रहेंगे ये यहाँ पर 17 अगस्त 2026 तक, पूरे 1 महीने रहेंगे। अपने मित्र बृहस्पति के साथ रहेंगे ये यहाँ पर, अपनी मित्र राशि कर्क में रहेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर ये आएंगे तो देखिए, अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं मकर लगन राशि के जातक, तो वहाँ तो आपको लाभ की प्राप्ति के पूरे योग हैं और आपके पार्टनर के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। उधर जो आपका लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ पार्टनर के साथ भी ऑलमोस्ट लगभग सही ही स्थिति रहने वाली है। बीच बीच में यदा कदा ऊपर नीचे स्थिति थोड़ा सा चेंज होगी। 19-21 रिलेशनशिप में, संबंधों में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा ही एक संबंध रहेगा, वैवाहिक संबंध। और आपका जो कार्यालय है जिसमें भी आप बैठते हैं, ऑफिस है, फैक्ट्री है, जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आपके प्रति लोगों का एक मतलब लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपको उनके द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो भी कार्य आप करेंगे उन कार्यों से भी आपका नाम होगा कि वाह क्या बात है, क्या डिसीजन लिया, क्या ये काम किया है, बहुत सुंदर काम किया। तो आपको अपने कार्यों के प्रति भी काफ़ी सराहना मिलेगी कार्यों को लेकर के। अब बात करते हैं साथियों कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में सूर्य जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड है, सप्तम भाव के, लेकिन आएंगे ये अष्टम भाव में और गुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे छठे भाव में, क्षमा करें, छठे भाव में आएंगे ये, छठे भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर रह करके शत्रुओं को तो आपके करेंगे शांत। 16 जुलाई से 17 अगस्त 2026 तक शत्रु आपके शांत रहेंगे। शत्रुओं को आपके पैदा भी होंगे तो उनसे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, आपके लिए कवच का काम करेंगे सूर्यदेव। मगर आपको अपने पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं, इसका आपको बहुत अत्यधिक ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसका आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा जरूर करते रहिए और नियमित रूप से ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। और साथ में आपका जो स्पाउस है, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनके स्वास्थ्य में कमी के भी संकेत हैं। तो इसलिए सूर्यदेव को भी जल प्रातःकाल तांबे के पात्र से जरूर देते रहें और ओम भानवे नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप जरूर करते रहें। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। अब जिनका पाइसेस असेंडेंट है तो आपके चार्ट में सूर्यदेव जो है वो छठे भाव के लॉर्ड है, लेकिन पंचम भाव में आएंगे 16 जुलाई से लेके 17 अगस्त 2026 तक, पूरे 1 महीने 5th हाउस में रहेंगे ये
अपने मित्र के घर में, मित्र के साथ, बृहस्पति के साथ। अब बृहस्पति क्योंकि दशमेश भी है, आपके चार्ट में लग्नेश भी है, तो यहाँ पर लग्नेश का और षष्ठेश का जो साथ है, तो मैं तो बस इतना ही बता सकता हूँ आप मीन लग्न राशि के जातकों को कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। उनके लिए अति उत्तम, संतान द्वारा भी माता पिता को बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग रहेंगे। और आप अपनी तीव्र बुद्धि से, आप अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं आसानी से, और अपने कार्य क्षेत्र में भी आप अग्रणी रहेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। मगर उसके लिए छोटा सा उपाय जरूर करते रहिएगा। प्रातःकाल स्नान करने के समय पर आप एक चुटकी पीला चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान करें, और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप दान भी नहीं कर सकते हैं तो आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के सेवा करें, या धार्मिक पुस्तकों का आप दान करके वहां पर आ जाइए चुपचाप। देखिए फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार की तरक्की आपको होने वाली है। सभी कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, विरोधी भी आपके शांत रहेंगे। तो ये इतने सारे लाभ आपको मिलेंगे। छोटे छोटे एक दो उपाय साथ में जरूर करते रहिए, यानी कि ग्रहों को और मजबूत कर लीजिए। अच्छे और मजबूत ग्रह आपको और ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति कराएंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी जो 12 लगन राशियों के जातक हैं उन पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत पड़ने वाले प्रभावों को लेकर के चर्चा। और ये चर्चा अगर आपको हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। और अगर आप अपने जीवन में किसी कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को करेंगे यहाँ समाप्त, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।